Hello my dear students, welcome to the maths class. Today we will learn about multiplication of fraction. In this video we have to learn about multiplication of fraction by fraction and fraction by whole number. Fraction का multiply fraction के साथ and fraction का multiply whole number के साथ. So first of all our first topic multiplication of fraction by whole number. कोई भी फ्रैक्शन है उसका मल्टीप्लाई होल नंबर के साथ कैसे होगा. सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आई हैव 10 चॉकलेट. मेरे पास कितनी चॉकलेट है? 10 चॉकलेट है. आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, अदरवाइज आई वांट टू डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट. तो मुझे क्या करना है? हाफ इक्वल ही करना है. तो हाफ मतलब क्या होता है? 1/2. तो मैं 1/2 एंड 10 का मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे इजीली आंसर मिल जाएगा हाफ मीन्स कितना होगा. एंड यस, आप रफली आइडिया भी दे सकते हो कि 10 का हाफ क्या होता है? 5. तो 10 का हाफ क्या होता है? 5. तो ये क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया. इसका आंसर क्या हो गया? 5. 10 × 10 डिवाइड बाई 2. तो 10 डिवाइड बाई 2 क्या होगा? 5. तो ये होल नंबर है, उसको अगर हम कोई फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? फ्रैक्शन की वैल्यू मिलेगी. क्या मिलेगी? वैल्यू. सपोज आई हैव 20 चॉकलेट एंड मुझे उसको 4 इक्वल पार्ट करने हैं, मतलब 1/4. 4 इक्वली क्या करना है? मुझे स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो 4 इक्वली मुझे क्या करना है? स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 1/4. तो 1/4 क्या है? 1 टाइप हमारा फ्रैक्शन है. टोटल चॉकलेट को मैंने क्या कर दिया? 1/4 से मल्टीप्लाई किया. तो यहाँ मुझे आंसर मिल जाएगा 20 × 20 डिवाइड बाई 4. तो 20 डिवाइड बाई 4 क्या होगा? 5. तो ईच स्टूडेंट गेट हाउ मेनी चॉकलेट? 5 चॉकलेट. तो ये फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई किसके साथ किया हमने? होल नंबर के साथ. तो होल नंबर जो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स है जिसका मल्टीप्लाई हम फ्रैक्शन के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? फ्रैक्शन की वैल्यू मिलेगी. और एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज आपके पास 20 पेंसिल है एंड मैंने ऐसा बोला कि चलो आप हाफ है वो अपने फ्रेंड को दे दो. तो हाफ मीन्स कितना होता है? तो 20 का हाफ कितना होगा? 10 होगा. 20 का हाफ कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा. तो वो कैसे पता चलेगा? तो मैं होल नंबर को फ्रैक्शन के साथ क्या करूँगा? मल्टीप्लाई. तो होल नंबर इज 20 मल्टीप्लाई विथ फ्रैक्शन 1/2. तो आंसर क्या मिलेगा? 10. सपोज आपके पास 20 पेन नहीं है, आप पेंसिल नहीं है, आपके पास कितनी है? 40 पेंसिल है. तो आप 40 को क्या करोगे? हाफ से मल्टीप्लाई करोगे. तो 40 का हाफ कितना होता है? 20 होता है. तो मुझे ये 1/2 ऐसे ज़रूरी नहीं है 1/2. 1/2 इज 1 टाइप ऑफ फ्रैक्शन. अगर उसको होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? होल नंबर की वैल्यू मिलेगी. मतलब होल नंबर 20 है तो 20 का हाफ कितना होगा? 10. 40 का हाफ कितना होगा? 20. तो ये क्या मिला मुझे? उसकी वैल्यू मिली. क्या मिली मुझे? वैल्यू. तो ये किसका मल्टीप्लाई किया हमने? होल नंबर का मल्टीप्लाई फ्रैक्शन के साथ किया. हियर वन एग्जाम्पल इज गिवन कि हाउ टू डू मल्टीप्लाई एंड वाई वी आर डूइंग अ मल्टीप्लाई. सपोज यहाँ 2 फिगर्स है and how much parts added in each figure? 1/4. and I wants to do addition of these two. तो अगर मुझे दोनों का एडिशन करना है तो हम क्या करते हैं? सिंपल एडिशन करते हैं. 1 + 1 2/4. तो 2/4 क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया. क्या हो गया? 2/4. बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर सेम. तो हमने क्या कर दिया? सिंपल एडिशन कर दिया. बट अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करके भी इसका मैं आंसर फाइंड कर सकता हूँ. एंड मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत हमें क्यों है? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर सेम नंबर ऑफ फ्रैक्शन मोर देन 2 टाइम्स है तो हम क्या कर सकते हैं? उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ हमने 1/4 का एडिशन कितनी बार किया? 2 टाइम्स. तो बोल सकते हैं कि 2 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई. 2 टाइम्स 1/4. तो 2 टाइम्स 1/4 का मैंने क्या किया? एडिशन. 2 टाइम्स 1/4. अब सिंपल मल्टीप्लाई, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर के साथ, नीचे तो कुछ है ही नहीं. एंड यस, लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि कुछ नहीं होता है तो नीचे क्या होता है? 1. अब सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे. 2 × 1 = 2, 1 × 4 = 4. फ्रैक्शन में अगर मल्टीप्लाई करना है तो हमें डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे. मीन्स न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर्स के साथ. एंड हमें इसमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है. डिनोमिनेटर्स भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ मुझे आंसर क्या मिला? 2/4. एंड एडिशन में भी आंसर क्या मिला? 2/4. तो बोल सकते हैं मल्टीप्लाई हमने क्यों किया? क्योंकि सेम नंबर ऑफ फ्रैक्शन हम सेम नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई एडिशन करें, उससे बेटर है कि हम क्या कर सकते हैं? उसका हम
मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज मुझे एडिशन करना है कि 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो अब अगर आप सिंपल एडिशन करोगे 1/3, तो सेम फ्रैक्शन का एडिशन कितनी बार है? 4 टाइम्स है। तो 1 2 3 4, तो आंसर क्या मिल गया? 4/3। लेकिन ये तो मैंने एडिशन किया, इसको मैं मल्टीप्लाई की हेल्प से भी फाइंड कर सकता हूँ। कैसे? 1/3 हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। तो लिखेंगे 4 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई 1/3। इसका सिंपल मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 एंड 3 एज इट इज। तो आंसर क्या मिला मुझे? 4/3। तो इसको भी हम बोल सकते हैं, ये भी क्या है? हमारा आंसर है। तो हम मल्टीप्लाई होल नंबर का फ्रैक्शन के साथ करेंगे तो मुझे क्या मिलेगी? वो फ्रैक्शन की वैल्यू मिलेगी। वो बात एक आपको याद रखनी है। और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज फादर ब्रॉट 10 kg एप्पल। उसमें से फादर ने बोला चलो 1/5 जितने अपने ब्रदर को दे दो। किसको देना है? ब्रदर को। तो 1/5 मीन्स कितना होता है? 10 kg में से 1/5 जितना ब्रदर को दे दो। तो हम क्या करेंगे? 1/5 एंड 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि 10 kg में 1/5 मीन्स क्या होता है। तो हम क्या करेंगे? 10 मल्टीप्लाई 1/5, 10 1 जा 10, 5 एज इट इज। तो अब क्या करेंगे? कट हो रहा है, देखो 5 2 जा 10, तो पता चल रहा है 2 kg। तो 2 kg, तो 1/5 मीन्स कितना होगा? 2 kg। तो मतलब 1/5 की वैल्यू मिली कि 1/5 मीन्स कितना होता है? 10 kg। तो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई अगर होल नंबर के साथ करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? फ्रैक्शन की वैल्यू मिलेगी कि फ्रैक्शन मीन्स कितना होता है। सपोज 10 kg में से बोला कि 1/5 जितना ब्रदर को दे दो, और फादर ने ऐसा बोला चलो 1/2 जितना आप जीनेस सर को दे दो। तो 10 का हाफ तो आप डायरेक्ट बोलोगे 5 kg सर को दे देते हैं, लेकिन हमें मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा कि 10 kg में से 1/2 जितना सर को देना है। तो 1/2, चलो अब सॉल्व करते हैं। तो 10 1 जा 10 डिवाइड बाई 2। तो 10 डिवाइड बाई 2 मीन्स क्या होता है? 5। 10 डिवाइड बाई 2 मीन्स क्या होता है? 5। तो हम जितने सर को आप कितना दोगे? 5 kg। तो मैं कितना ले जाऊँगा यहाँ इसमें से? 5 kg। तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। तो हम ऐसा भी याद रख सकते हैं कि कोई फ्रैक्शन है उसका मल्टीप्लाई वोल नंबर के साथ करने से क्या मिलेगा? मुझे फ्रैक्शन की वैल्यू मिलेगी। एंड हाँ, अगर आप सिंपल मल्टीप्लाई करोगे तो हम याद भी रख सकते हैं कि सिंपल मल्टीप्लाई करने से मुझे क्या मिल रहा है? आंसर मिल रहा है। फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करने के लिए हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, फ्रैक्शन एज अ ऑपरेशन ऑफ एफ ऑफ। तो फ्रैक्शंस में ऑफ का मीनिंग क्या है एंड ऑफ का यूज़ क्या है? तो ऑफ मीन्स भी वन टाइप ऑफ क्या है? मल्टीप्लाई है। ऐसा बोला है कि 2 ऑफ 1/2। तो 2 ऑफ 1/2 मीन्स 2 का 2, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 1/2 का 1/2। अब सिंपल मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, नीचे का 2 एज इट इज, 2 2 कट हो गया। तो आंसर क्या मिल गया? मुझे 1 मिल गया। तो ऐसा आपको पता हो तो आप बोर्ड मास में भी हम ऐसा करते थे। बोर्ड मास में ओ मीन्स क्या होता था? ऑफ। ऑफ मीन्स हम क्या कंसीडर करते थे? मल्टीप्लाई। तो सेम यहाँ हम क्या कंसीडर करेंगे? मल्टीप्लाई। वन मोर एग्जाम्पल, 10 मार्क्स ऑफ 1/2 1/2। तो 10 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 1/2। अब 10 का हाफ कितना होता है? 5, लेकिन हम यहाँ मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 10 1 जा 10 डिवाइड बाई 2। 10 डिवाइड बाई 2 क्या होता है? 5। तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। तो हमें फ्रैक्शन में याद रखना है कि वोल नंबर एंड फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करते हैं? न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। यहाँ न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होता है। अगर लिखोगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ 1 2 जा तो 2 ही होगा। तो मल्टीप्लाई जो डिनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ होगा, न्यूमरेटर का किसके साथ होगा? न्यूमरेटर के साथ होगा। तो यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। तो मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन है वो बहुत ही इजी है। तो अगर कोई भी फ्रैक्शन है उसका मुझे मल्टीप्लाई करना है, सपोज फ्रैक्शन का सोचो कि मुझे फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन के साथ ही। सो हाउ टू डू इट? सपोज 2/5 multiply by 3/7. So how to do multiplication of these two fractions? Simple multiply. 2 3s are 6,
5 7 जा 35। तो ये आंसर हो गया हमारा। हमने क्या किया, सिंपल मल्टीप्लाई किया, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई फ्रैक्शन के साथ किया। अगर सेम वे 2/5 है जिसका मल्टीप्लाई मुझे वोल नंबर के साथ करना है, चलो वोल नंबर 7, देन ऑल्सो इट्स अ सिंपल न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, देखो दोनों अब सेम हो गया। अगर नीचे 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो 7 2 जा 14 एंड 5 1 जा 5, सो आंसर इज 14/5। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या होगा, 5 2 जा 10 + 4, ये आंसर हो गया हमारा। तो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई फ्रैक्शन के साथ या फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई वोल नंबर के साथ, दोनों की मेथड सेम है। जब डिनोमिनेटर में कुछ न हो तो हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, अगर आपको कन्फ्यूज़न न हो इसलिए, नहीं तो ये 1 लेने की ज़रूरत नहीं है। सपोज और एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि 2/9 मल्टीप्लाई, ज़रूरी नहीं है 2 फ्रैक्शन, 3 फ्रैक्शन भी हो सकते हैं। 2/9 1/4 एंड 1/2। चलो ऐसा है, 3 फ्रैक्शन है तो क्या करेंगे, सिंपल ऊपर का सबका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, नीचे सबका मल्टीप्लाई 9 4 जा 36, 36 2 जा 72। तो आंसर हो गया 2/72। लेकिन हाँ, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म बोला है तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये दोनों किससे कट हो रहा है, 2 से कट हो रहा है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म बोला है तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सपोज यहाँ एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि 2/5 मल्टीप्लाई बाय 10/16। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू सिंपल मल्टीप्लाई एंड यस, अगर 2 फ्रैक्शन है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम ऊपर नीचे कट कर सकते हैं। ऊपर नीचे जो कॉमन फैक्टर है उसको हमें कट करना है। क्या करना है, कट करना है। सपोज यहाँ देखते हैं कि 5 एंड 10, हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स में ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जो एक मल्टीपल्स हो, दोनों का एक ही फैक्टर कॉमन हो। यहाँ 2 एंड 10 है, दोनों किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। तो हम दोनों को कट कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो दोनों को किससे कट करेंगे, 5 से, तो कट कर देते। चलो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। किससे कट किया मैंने, दोनों को 2 से कट किया। अब यहाँ आप देख सकते हो दोनों 2 से अभी भी कट हो रहा है। देखो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2। जो 2 के टेबल में आता है तो 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अभी भी देखो ये दोनों 2 के टेबल में आता है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो रिमेनिंग ऊपर क्या मिला, 1 एंड 1। तो 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, 1 1 मल्टीप्लाई 4 तो क्या आएगा, 4। तो इसका आंसर मुझे मिला 1/4। एंड हाँ, सेम हमें मैं दूसरी बार क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 10/16। तो अगर ऐसे कट नहीं करना है, पहले मल्टीप्लाई करना हो तो वो भी कर सकते हो लाइक दिस, कि क्या होगा, 10 2 जा 20, 16 5 जा क्या होगा 80। अब देखो दोनों 20 के टेबल में आता है। 20 1 जा 20, 24 जा 80। तो 20 1 जा 20, 24 जा 80। तो आंसर मुझे फिर भी क्या मिलेगा, 1/4 ही मिलेगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म बोला है तो हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर को कट कर देंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन में कट करोगे तो भी चलेगा, या फिर मैं आंसर में कट करूँगा तो भी चलेगा। तो क्वेश्चन में कट करेंगे तो क्या रहेगा, हमारे लिए ईजी रहेगा। हम ईजी वे से क्या कर सकते हैं, उसको हम कट कर सकते हैं। ओके, समटाइम्स व्हाट हैपन, फ्रैक्शंस आर गिवन इन अ मिक्स फ्रैक्शन लाइक 1 whole 2/3 एंड 2 whole 1/2. First of all we have to convert into improper fraction. 3 1 जा 3 plus 2 तो क्या होगा, 5/3 plus 2 2 जा 4 plus 1 तो आंसर आएगा 5/2। सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 3 2 जा 6 तो आंसर हो गया 25/6। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो हम क्या करेंगे, सेम यही मेथड से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना हो या फ्रैक्शन बाय क्या करना हो, होल नंबर करना हो, तो हम क्या करेंगे, सेम यही मेथड से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1, which of the followings A to D so फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 multiply 1/5,
तो ये 2 मल्टीप्लाई 1/5 है और फिगर में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो हमें बताना है। तो एक्चुअली फर्स्ट जो क्वेश्चन लिखा है उसको समझो, क्या लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 1/5 मतलब 2 टाइम्स 1/5। तो इज देयर एनी फिगर इज अ 1/5, फ्रैक्शन इज अ 1/5, तो फिगर में कोई 1/5 जैसा दिख रहा है फिगर, कोई फिगर? यस, ऑप्शन डी। देयर आर 5 पार्ट एंड 1 पार्ट इज अ शेडेड, तो ऑप्शन डी है वो क्या है 1/5 है। 2 लिखा हुआ है तो क्या है कि देयर आर 2 फिगर, यस, तो क्या है 2 टाइम 1/5, 2 टाइम 1/5। तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट वन आंसर क्या हो गया हमारा डी, क्या हो गया डी, 2 टाइम्स 1/5। This figure is 1/5, this one also 1/5. So 1/5 how many times? 2 times. So 2 times 1/5, option A. Same way, second one 2 times 1/2, option B. We can say that fraction is 1/2, this one also 1/2. So how many times 1/2? 2 times 1/2. तो second one आंसर बोल सकते हैं, second one आंसर क्या हो गया हमारा B. Same way, third one answer is 3 times 2/3. तो पहले तो देखेंगे कि 2/3 कौन सा है, ये है 2/3, 2/3 एंड 2/3, तीनों फिगर क्या है 2/3, मीन्स 2 पार्ट शेडेड आउट ऑफ 3। सो 2/3 हाउ मेनी टाइम? 3 टाइम्स। सो थर्ड वन आंसर इज ऑप्शन ए। सेम वे लास्ट वन 3 टाइम 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. These 3 figures are 1/4 and 1/4 how many time? 3 time. 3 time 1/4. 3 multiply 1/4 means 3 time 1/4. तो हम लिखेंगे लास्ट वन का आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2, some pictures A to C, what we have to find are given below, tell which of them so. So first question is a 3 wall 3 multiply 1/5 means 3 टाइम 1/5 कहाँ है? तो पहले तो यहाँ ये तो 1/3 है तो ऑप्शन ए तो रॉन्ग है। ये क्या है 3/4 तो ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी 1/5, 1/5, 1/5 हाउ मेनी टाइम 1/5? 3 टाइम, तो 3 टाइम 1/5 करेक्ट, यस। आंसर इज अ 3/5, आंसर इज अ 3/5, यस। तो ये आंसर क्या है 3/5। These 3 figures are mentioned which part? 1/5, 1/5 and 1/5. So 1/5 how many times? 3 times. So 3 times 1/5 and our answer is 3/5. So our first one answer is option C. First one answer is option C. Same way 2 times 1/3, 2 times 1/3. These both figure are represent a 1/3 part. So 1/3 how many times? 2 times. Answer is a 2/3. Answer is a 2/3 or not? Yes, answer is a 2/3. So second one answer is a. Second one answer is A. And yes, question 1 and 2 you have to write in a textbook only. Okay, no need to write in a FNB. Then option C. Our third question 3 times 3/4. This part total how many part? 4 part. उसमें से 3 part को क्या किया है शेयर। So 3 times, 1 time, 2 time, 3 time. 3 time 3/4. Answer is what? 2 wall. तो यहाँ देखो 2 पूरे ट्राइंगल शेड किए हुए, तो 2 wall, 2 पूरे ट्राइंगल शेड किए, 2 wall and 1/4, 1/4, यस। तो थर्ड वन का आंसर क्या हो गया हमारा बी। थर्ड वन आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन बी। तो ये एक बात आपको पता होनी चाहिए कि 3 multiply 1/5 मीन्स 3 टाइम 1/5 एंड टाइम्स मीन्स तो सबको पता ही है कि मल्टीप्लाई होता है। माई एज इज अ डबल देन यू, डबल मतलब 2 टाइम, तो टाइम मतलब क्या बोलते हैं हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या करेंगे मल्टीप्लाई। माई एज इज अ डबल देन यू, तो अगर आपकी 13 है तो मेरी कितनी है 26, तो हमने क्या किया मल्टीप्लाई 2 किया। ओके, तो टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई मतलब जो भी फ्रैक्शन है जिसका मुझे मल्टीप्लाई करना है, रिड्यूस द लोवेस्ट फॉर्म, रिड्यूस मतलब अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको हम कट करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन, एंड जो आंसर आएगा उसको मिक्स फ्रैक्शन में भी क्या करना है मुझे कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू सिंपल मल्टीप्लाई,
7 इज अ न्यूमरेटर, 3 इन अ न्यूमरेटर, तो दोनों का हम क्या करेंगे सिंपल मल्टीप्लाई। नहीं पता चले तो हम नीचे कुछ भी लिख सकते हैं, 1 नहीं होता है तो नीचे क्या होता है 1 होता है। अब सिंपल मल्टीप्लाई, 7 3 ज़ा 21, 5 1 ज़ा 5, तो आंसर हो गया 21/5। वी हैव टू डू सिंपल मल्टीप्लाई। नाउ वी हैव टू राइट इन अ मिक्स फ्रैक्शन। एक्चुअली ये कट तो नहीं हो रहा है क्योंकि क्या इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई बात नहीं, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 5 है उसके टेबल में 21 से लोअर डिजिट कब आता है 4 ज़ा 25, 4 ज़ा सॉरी 5 4 ज़ा 20, 20 में कितना ऐड करेंगे तो 21 होगा 1। तो फर्स्ट वन आंसर हो गया 4 whole 1/5। फर्स्ट वन आंसर इज अ 4 whole 1/5। सेकंड वन वी हैव टू डू सिंपल मल्टीप्लाई, 4 1 ज़ा 4, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है। एक्चुअली 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता हो जाना चाहिए सही। तो 4 1 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3, आंसर इज अ 4/3। अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो तो क्या लिखेंगे 3 1 ज़ा 3 + 1 4, तो आंसर हो गया 1 whole 1/3। क्या आंसर हो गया 1 whole 1/3। सेम वे 2 6 ज़ा 12, 7 एज इट इज़, क्योंकि 7 के बाजू में कुछ नहीं है तो 7 एज इट इज़। नाउ वी हैव टू राइट इन अ मिक्स फ्रैक्शन, तो क्या लिखेंगे 7 1 ज़ा 7 + 5, 7 1 ज़ा 7 + 5 क्या होता है 12, तो हमारा थर्ड वन आंसर हो गया 1 whole 5/7। अब इसमें से ये हो रहा है नहीं, हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखो 7 1 ज़ा 7 + 5 क्या होता है 12, तो 12/7 हो गया, तो हमारा आंसर क्या है करेक्ट है। ओके सेम, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6। हम क्या करेंगे सिंपल मल्टीप्लाई, 5 6 ज़ा 30 डिवाइड बाई 2। अब 30 डिवाइड बाई 2 हम सिंपल डिवीजन कर सकते हैं, तो आंसर क्या मिलेगा मुझे 15। क्या मिलेगा आंसर मुझे 15 मिलेगा। ओके एंड यस कुछ नहीं है तो नीचे 1 भी लिख सकते हो, तो 15/1 लिखो या ओनली 15 लिखो, आंसर इज अ करेक्ट। ओके तो ये क्या हो गया सिंपल हो गया। यस कभी कभी सिंपल डिवीजन से भी मुझे आंसर मिल जाएगा तो हम सिंपल डिवीजन करेंगे। सेम वे चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 11 4 ज़ा 44 डिवाइड बाई 7। नाउ डिवीजन नॉट पॉसिबल तो हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं। 7 के टेबल में 44 से लो कब आता है 6 ज़ा, 7 6 ज़ा 42, लेकिन यहाँ तो 44 है तो 2 ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया मिक्स फ्रैक्शन, 7 6 ज़ा 42 + 2 44, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया 6 whole 2/7। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 24 ज़ा क्या लिखेंगे डायरेक्ट 80 डिवाइड बाई क्या करेंगे हम 5, तो 80 डिवाइड बाई 5 सिंपल डिवीजन करेंगे, आंसर क्या मिलेगा मुझे 16। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, डायरेक्ट आंसर मिल गया 16। तो हमें दूसरी मेथड से रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, 16 लिखो या 16/1 लिखो, बोथ आर करेक्ट। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ हमने क्या किया कि वोल नंबर का मल्टीप्लाई किसके साथ किया फ्रैक्शन के साथ किया। नाउ नेक्स्ट इट्स टू इजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सेड हाफ ऑफ द सर्कल इन द बॉक्स। तो सर्कल में जितने भी बॉक्स है उसमें से हाफ को मुझे शेड करना है, हाफ मतलब आधे। तो ये तो इजी है, देयर आर हाउ मेनी सर्कल, आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 है तो 12 में से हाफ मतलब पता चल जाएगा कितने शेड करने हैं 6, बट हाउ टू डू मैथमेटिकली। तो टोटल देयर आर हाउ मेनी सर्कल 12, 12 में से मुझे हाफ को शेड करना है, तो हम क्या लिखेंगे 12 आउट ऑफ हाफ। अब क्या करेंगे इस दोनों का ऑफ मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे 12 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई बाय 1/2। चलो सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, 12 1 ज़ा 12 डिवाइड बाई 2, तो 12 डिवाइड बाई 2 क्या होता है 6। तो हम कितने सर्कल को शेड करेंगे 6 सर्कल को, कोई भी 6 सर्कल को शेड कर दो 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 सर्कल को क्या कर दिया मैंने शेड कर दिया। तो आप कोई भी 6 सर्कल को कर सकते हो, अगर डायरेक्ट पता चल रहा है तो ऐसा मेथड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर क्वेश्चन में हमें ऐसा पता नहीं चलेगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा टोटल में से क्या करेंगे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई। देखो हाफ हम ऐसा भी बना सकते हो, देखो 1/2। चलो ये क्वेश्चन बना रहे सेकंड वन,
2/3, तो हम लिखेंगे 2/3 ऑफ द ट्राइंगल इन बॉक्स। तो ट्राइंगल कितने हैं बॉक्स में? 9, तो 2/3 ऑफ का ऑफ ट्राइंगल इन बॉक्स। ट्राइंगल कितने हैं बॉक्स में? 9, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? 9। तो जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैंने वैसे ही लिखा, 2/3 का 2/3 ऑफ का ऑफ ट्राइंगल इन बॉक्स। कितने ट्राइंगल है? 9। अब सॉल्व करते हैं तो 2/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 9 का 9। अब सिंपल मल्टीप्लाई 9 2 ज़ा 18 डिवाइड बाई 3। 18 डिवाइड बाई 3 क्या होगा? 6। तो इसमें कितने ट्राइंगल्स ऐड करने पड़ेंगे मुझे? 6। चलो कर देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कितने ट्राइंगल को मैंने ऐड कर दिया? 6 आउट ऑफ 9 ट्राइंगल्स। देन हम क्या करेंगे? क्वेश्चन में जो बोला हुआ है वही मैंने किया। 1/2 का 1/2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई सर्कल इन अ बॉक्स। तो जितने सर्कल है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसा करेंगे, देखो 1/2 का 1/2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई सर्कल इन बॉक्स। कितने सर्कल है? 12। अब इसको सॉल्व करो तो पता चल जाएगा कि हाफ मीन्स कितने सर्कल हमें क्या करने हैं? शेड करने हैं। तो यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड क्वेश्चन नंबर ए हाफ ऑफ देयर आर 2 क्वेश्चंस आर गिवन। तो हम क्या कर देते हैं कि हाफ का मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ? 24 के साथ भी करना है, 46 के साथ भी करना है। तो पहले मैं दोनों क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हाफ ऑफ 24 एंड दूसरा क्वेश्चन है हाफ ऑफ 46। तो मुझे हाफ का मल्टीप्लाई 24 के साथ भी करना है एंड 46 के साथ भी करना है। तो अब क्या करेंगे हम? ऑफ मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो चलो लिख देते हैं कि 1/2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 24 का 24। अब क्या करेंगे? अब सिंपल मल्टीप्लाई करके अब डिवाइड बाई 2 करो तो भी चलेगा। एंड आप देख सकते हो हम ऐसे यहाँ कट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कट भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम क्या कर रहे हैं? सिंपल हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 24 1 सा 24 डिवाइड बाई 2। तो 24 डिवाइड बाई 2 क्या होगा? 12। तो फर्स्ट वन आंसर मुझे मिल गया क्या? 12। 24 डिवाइड बाई 2 क्या होगा? 12। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। सेम वे 1/2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 46। सिंपल मल्टीप्लाई करो। 46 वन सा क्या होगा? 46 डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई 2 क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं। तो 2 वन सा तो 2 ही होता है। 46 डिवाइड बाई 2 क्या होगा? 23। तो 23 क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। तो 1/2 ऑफ 24 एंड 1/2 ऑफ 46। तो 24 एंड 46 का दोनों का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? 1/2 के साथ। मतलब 46 का हाफ कितना होगा? 12। सॉरी 46 का हाफ कितना होगा? 23 एंड 24 का हाफ कितना हो जाएगा? 12। तो इसका मुझे क्या करना है? दोनों का हाफ फाइंड करना है, जो हमने कर दिया। तो यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी कि 3/4 ऑफ 16 एंड 3/4 ऑफ 36। तो दोनों के साथ पहले हम सेपरेटली लिख देते हैं। क्या है क्वेश्चन? 3/4 ऑफ 16। क्वेश्चन नंबर 2 3/4 ऑफ 36. Now first of all we have to put multiply sign. So 3/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 16। चलो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 16 मल्टीप्लाई 3, 16 3 सा क्या होगा? 16 मल्टीप्लाई क्या करना है मुझे? 3 के साथ क्या करना है मुझे? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो 16 3 सा 48 डिवाइड बाई 4। 48 डिवाइड बाई 4 क्या होगा? 12। तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया? हमारा आंसर 12। सेम वे सेकंड वन 3/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 36। पहले हम क्या करेंगे? ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके 9 6 6 3 18 एंड 3 3 9 + 1 10। तो आंसर आया 108/4। नाउ वी हैव टू डू सिंपल डिवीजन। इस दोनों का क्या करेंगे? हम सिंपल डिवीजन करेंगे। चलो मैं कर देता हूँ। 4 2 8 2 रिमेनिंग एंड 7 तो आंसर आया 27। तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। बेटा मैंने ये दोनों का क्या किया? सिंपल डिवीजन किया। तो आंसर क्या मिला मुझे? 24। तो यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे? जो भी होगा उसको पहले 1 टाइम मल्टीप्लाई जो 3/4 ऑफ
तो 3/4 का मल्टीप्लाई 1 टाइम 16 के साथ करेंगे, 1 टाइम किसके साथ करेंगे, 36 के साथ। तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई भी करना है, एक्सप्रेस मतलब रिप्रेजेंट करना है, किस में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो पहले हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई, बाद में हम मिक्स फ्रैक्शन में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन, 3 मल्टीप्लाई बाई, पहले हम मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 5 5 जा 25 प्लस 1 26, तो आंसर आया 26/5। नाउ वी हैव टू डू सिंपल मल्टीप्लाई, क्योंकि कट तो हो नहीं रहा है, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे 26 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ, तो आंसर आएगा 78, डिवाइड बाय क्या होगा, 5। अब क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का डिवीजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दोनों का डिवीजन। ओके, तो डिवीजन करोगे तो भी चलेगा, लाइक दिस। चलो यहाँ सेपरेट में एक डिवीजन करके दिखा देता हूँ आपको कि इसको कैसे करते हैं। एक्चुअली 15 से हो रहा है, लेकिन चलो क्या करते हैं, 15 क्यों होगा, 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 1 जा 5, 6 7 2 रिमेनिंग। अब कौन से चलेगा, 5 से, तो 5 5 जा 25, तो रिमेनिंग मिला 3। तो इसको कहाँ लिखते हैं हम, बिटवीन, मतलब बीच में लिखते हैं। इसको कहाँ लिखते हैं हम, न्यूमरेटर में। इसको कहाँ लिखते हैं हम, डिनोमिनेटर में। तो ये क्या हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 15 वोल 3/5। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 15 वोल 3/5। अब चेक करना हो तो कर सकते हैं, 15 5 जा 75 प्लस 3 78। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो हम क्या करेंगे, यही मेथड से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाई, पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 6 4 जा क्या होगा, 24 प्लस 3 27। तो आंसर आया 27/4। नाउ वी हैव टू डू क्या, सिंपल मल्टीप्लाई। सिंपल मल्टीप्लाई करते चलो, 7 5 जा क्या होता है, 35, 3 कैरी ओवर 5, 5 2 जा 10 प्लस 3 13। तो आंसर आया 135/4। 4 नीचे एज इट इज, क्योंकि 4 तो नीचे डिनोमिनेटर्स में अकेला है। नाउ वी हैव टू डू डिवीजन ऑफ दिस टू एंड राइट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। किस में लिखना है मुझे, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। चलो पहले डिवीजन कर लेते हैं, किसका करेंगे, 135 डिवाइड बाय 4। सो 4 3 जा 12, 1 रिमेनिंग, बाजू में 5 है, 4 3 जा 12। आंसर क्या मिला, 3 रिमेनिंग। तो इसको कहाँ लिखते हैं, बिटवीन, मतलब बीच में। इसको कहाँ लिखेंगे, न्यूमरेटर में। इसको कहाँ लिखेंगे हम, डिनोमिनेटर में। तो 33 वोल 3/4। तो आंसर क्या हो गया, 33 वोल 3/4। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इसको किस में कन्वर्ट किया हमने, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। किस में कन्वर्ट किया, मिक्स में। पहले देखो, मिक्स फ्रैक्शन को पहले हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, सिंपल मल्टीप्लाई करके वापस मैंने किस में कन्वर्ट किया, मिक्स फ्रैक्शन में। चलो इसको करते हैं, क्या है, 7 मल्टीप्लाई बाय, पहले क्या करेंगे, 4 2 जा 8 प्लस 1, तो क्या लिखेंगे 9/4। नाउ वी हैव टू डू सिंपल मल्टीप्लाई। 9 7 जा क्या होगा, 63 डिवाइड बाय 4। नाउ वी हैव टू डू डिवीजन ऑफ दिस टू। चलो डिवीजन करते हैं, किसका, 63 डिवाइड बाय 4, 63 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4, 2 रिमेनिंग, बाजू में 3 है। अब क्या चलेगा, 5 जा क्या चलेगा, 23। तो रिमाइंडर क्या मिला मुझे, 3। इसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, न्यूमरेटर में लिखेंगे, इसको बीच में लिखेंगे, बिटवीन। तो क्या लिखेंगे, इसका आंसर 15 वोल 3/4। क्या लिखेंगे, 15 वोल 3/4। अब चेक कर सकते हो, 15 4 जा 60 प्लस 3 63। यस हो गया, तो हमारा आंसर करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि फाइंड ए 1/2 ऑफ। तो 1/2 का मल्टीप्लाई 1 टाइम इसके साथ करना है, 1/2 का 1 टाइम मल्टीप्लाई ये फ्रैक्शन के साथ भी करना है। तो 1/2 का मल्टीप्लाई मुझे दोनों के साथ करना है। तो 1 टाइम इसके साथ कर देते हैं, 1 टाइम इसके साथ कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, 1/2 ऑफ 2 whole 3/4। सेकंड वन, 1/2 of 4 whole 2/9. First of all, convert into improper fractions. So 1/2 of means multiply, convert into improper, 4 2 is 8 plus 3.
9 10 4 2 is 8 plus 3 9 10 11. Answer is 11 upon 4. Now what we have to do, simple multiply. 11 1s are 11, 4 2s are 8. आंसर इज 11 अपॉन 8. अगर इसको इम्प्रॉपर में से मिक्स में लिखना हो तो लिख सकते हैं. तो क्या लिखेंगे, 8 1s are 8 plus 3. तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन. क्या हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन. ओके. नाउ नेक्स्ट ये देखते हैं. 1/2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. 9 4s are 36 plus 2 38 by 9. Now what we have to do, simple multiply. 38 1s are 38, 9 2s are 18. Now what is the next step? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सोचो. तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों का सिंपल, ये तो क्या है इम्प्रॉपर है, मिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं. तो क्या लिखेंगे, 2 वोल 18 2 36 होता है प्लस 2. तो आंसर हो गया 2 वोल 2/18. क्या हो गया, 2 वोल 2/18. तो यहाँ क्वेश्चन को समझो, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई मिक्स फ्रैक्शन के साथ है, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई मिक्स फ्रैक्शन के साथ, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई मिक्स फ्रैक्शन के साथ. ओके. नाउ नेक्स्ट एंड आवर लास्ट क्वेश्चन. Vidya and Pratap went for picnics. Their mother gave them a water bottle that consumed 5 liters of water. तो विद्या एंड प्रताप है वो पिकनिक में गए हैं. उसकी मदर ने उसको वाटर बॉटल दी है जिसके अंदर कितना वाटर है, 5 लीटर. विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर. विद्या ने कितना कंज्यूम किया है, 2/5 जितना. टोटल कितना है, 5. तो विद्या ने आउट ऑफ 5 लीटर कितना कंज्यूम किया है, 2/5 जितना. प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर. प्रताप ने कितना कंज्यूम किया है, रिमेनिंग कितना है वो पता नहीं, लेकिन 2/5 जितना विद्या ने कंज्यूम किया है. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड. क्वेश्चन 1, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक. विद्या ने कितना वाटर ड्रिंक किया वो फाइंड करना है. तो क्वेश्चन 1, अगर विद्या का मुझे कितना वाटर ड्रिंक किया वो फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम टोटल है उसके किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रैक्शन के साथ. तो पहले लिखेंगे विद्या ने कितना कंज्यूम किया है, तो विद्या कंज्यूम हाउ मच वाटर, 2/5 आउट ऑफ 5 लीटर, आउट ऑफ 5 लीटर. ओके. लेकिन चलो अब इसको सोल्व करते हैं. 2/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 5 का 5. अब सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे. 5 2 सा क्या होता है, 10 डिवाइड बाई 5. तो 10 डिवाइड बाई 5 क्या आया, 2 लीटर. तो विद्या ने कितना कंज्यूम किया है, 2 लीटर. 2/5 मीन्स कितना होगा, 2 लीटर होगा. तो विद्या ने 2 लीटर कंज्यूम किया है, मतलब ड्रिंक किया है. सेकंड वन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक. प्रताप ने टोटल कितना ड्रिंक किया है. तो क्वेश्चन को आप देख के पता चल जाएगा कि फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते थे, पार्ट अपॉन होल. क्या लिखते हैं, पार्ट अपॉन होल. फ्रैक्शन को हम क्या लिखते हैं, पार्ट अपॉन होल. ओके. 2/5 जितना किसने ड्रिंक किया है, विद्या ने. 2 पार्ट है, होल कितना है, 5. तो बोल सकते हैं टोटल 5 पार्ट में से 2 पार्ट किसने ड्रिंक किया है, विद्या ने. तो प्रताप ने कितना ड्रिंक किया होगा, रिमेनिंग 3 पार्ट. तो 3/5 जितना किसने ड्रिंक किया है, प्रताप ने. लेकिन वो तो पता नहीं है. तो टोटल वॉल मतलब हम कंसीडर कर लेते हैं 1, मतलब पूरी वाटर बॉटल तो एक ही हमारे पास. देयर इज अ 1 वाटर बॉटल, देयर इज अ 1 वाटर बॉटल, ऐसा लिख रहा हूँ. देयर इज अ 1 वाटर बॉटल, देयर इज अ 1 वाटर बॉटल. तो अगर मुझे किसका फाइंड करना है, प्रताप का. तो प्रताप का फाइंड करने के लिए हम 1 में से, टोटल में से जो विद्या ने ड्रिंक किया है उसको माइनस कर देते हैं. तो प्रताप का फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस 2/5. 1 में से 2/5 जितना क्या किया है, ड्रिंक कर लिया है विद्या ने. चलो फाइंड करते हैं. कुछ नहीं है तो यहाँ 1 एलसीएम लेना पड़ेगा. एलसीएम आएगा 5. तो मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1. 5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा तो हमारा न्यू फ्रैक्शन हो गया. क्या हो गया, 5/5 माइनस 2/5. डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो चलो सेम लिख देते हैं, डिनोमिनेटर सेम. अब क्या करेंगे, 5 माइनस 2. 5 माइनस 2 क्या होगा, 3/5. तो प्रताप ने कितना ड्रिंक कंज्यूम किया होगा, 3/5 जितना. तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया कि प्रताप
कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी, तो लिखेंगे कि 2/3 ऑफ अ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। ये क्या हो गया, हमारा स्टेटमेंट हो गया। ओके, तो बच्चों यहाँ हमारी एक्सरसाइज 2.2 है वो हमारी यहाँ कंप्लीट हुई है। सो एवरीवन हैज टू राइट इन अ FNB। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे।